हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिंक के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये कक्षा 10वीं में कक्षा 12वीं में पूछता है। तो इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर समझते हैं। देखिए, लिंक के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। बोल रहा है कि इसमें जो 4 ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न में दिया गया है, इसमें सही जोड़ा का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें सही जोड़ा होगा आपका माली मालिन। क्या होगा? माली मालिन। और जो बाकी के 3 यहाँ पर देख रहे हैं आपको ऑप्शन, ये ऑप्शन सब क्या है, गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो हम लोग का सूर्या होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव भी है 2 नंबर। अब देखिए 3 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा को हम लोग देख के बता सकते हैं उनके भेदों के आधार पर कि ये जो लिंग है वो किस आधार कौन सा है। तो क्या इसका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा का पहला। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए आगे चौथा क्वेश्चन है, आटा शब्द कौन सा लिंग है। तो देखिए आटा जो है वो पुल्लिंग है। लिंग निर्धारण एक और विधि से किया जाता है, जो शब्द दिए रहते हैं उससे एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बना लीजिए, और वाक्य बनाने के आधार पर उसका लिंग निर्धारण हो जाता है कि कौन सा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग। तो 1 केजी आटा लाओ, कोई क्या बोलता है 1 केजी आटा लाओ, कोई ये नहीं बोलता है कि 1 केजी आटा स्त्रीलिंग में लाई, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो 1 केजी आटा लाओ, तो इसलिए क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए नारी शब्द कौन सा है। तो नारी हम लोग सिंपल है, नारी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर 6 नंबर में क्या हो जाएगा, जो कपट है वो क्या हो जाएगा, कपट यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, और नारी शब्द 2022 के फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, और आटा शब्द भी क्या किया गया 2022 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोला है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। पहला जो सेम हमने क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ही सेम क्वेश्चन फिर से आया। तो यहाँ पर सम्राट सही है, और सम्राज्ञी होता है। सम्राटी सम्राटनी सम्राटी नहीं होता है, क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा होगा, नेता होगा। क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, और नेत्री का पुल्लिंग जो होता है वो नेता होता है। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो बाल का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा बाला। क्या होगा, बाला। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए राक्षस राक्षसी ये बोलते हैं हम लोग, यानी कि राक्षस राक्षसनी बोलते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, राक्षस और राक्षसनी। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा सुंदरता। क्या हो जाएगा, सुंदरता। कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। तो इसमें से पुलिंदा, जो पुलिंदा आपका शब्द दिख रहा है वो सब क्या है, वो पुल्लिंग है। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, शिक्षक, और शिक्षक का हम लोग बोलते हैं उल्टा शिक्षिका। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में जो लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन हो जाएगा शिक्षक और शिक्षिका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा जो है वो क्या है, बुढ़ापा ये बोलता है, ये नहीं कोई बोलता है कि बुढ़ापा आई, बुढ़ापा आ गया, यानी कि पुल्लिंग हो गया। ठीक है, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा हम लोग का सी, क्या हो जाएगा, सी, गिदड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 16 की ऑब्जेक्टिव बढ़ते हैं। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बाघ शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा बाघिन होगा। क्या होगा यहाँ पर, बाघिन, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन बोले कि अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। इनमें से अध्यापिका शब्द कौन सा है, इसका हो जाएगा अध्यापक। अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, अध्यापिका। तो इसीलिए अध्यापिका का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, अध्यापक। अब देखिए सुख शब्द का लिंग है, शुभ शब्द में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग, कौन सा है, पुल्लिंग है। ठीक है,
अब देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है देवर का स्त्रीलिंग रूप होगा। देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा देवरानी। क्या होगा? देवरानी। जो सुख शब्द वाला जो क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो क्या होता है? डी नंबर, यानी कि लेखिका होता है। ये क्वेश्चन 2022 में सेकेंड सीटिंग पूछा गया है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चारों में से कोई कोई बच्चे गलत करते हैं, तो इसको आप ध्यान से जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसको ही याद कीजिए। तो जो ये ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं कवित्री, क अव आया पे छोटी की मात्रा त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवित्री, यही जो है कवित्री क्या है? सही है। बहुत बच्चे ये मार देते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहे हैं वो, तो ये गलत है। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? वीवीआई है। 20 नंबर भी क्वेश्चन वीवीआई है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए शराब। क्या होगा? ऑप्शन ए। लिंग का दृष्टि दही क्या है? लिंग का दृष्टि मतलब कि दही में कौन सा लिंग है पूछ रहा है। तो दही क्या होता है? दही खट्टा है। क्या है? दही खट्टा है। ये नहीं कोई बोलता है कि दही खट्टी है, तो क्या हो जाएगा? दही खट्टा है तो हो जाएगा पुलिंग। क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी क्या है? सोन नदी क्या है? तो जो नदी शब्द में यानी कि जो देखते हैं हम लोग उसमें भी बहुत गलती हो जाती है। तो नदी कोई देखेगा सोन और मार देगा क्या? स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सोन जो है सोन नदी बह रहा है। कोई बोलता है कि सोन नदी क्या हो रहा है? बह रहा है, तो ये हो जाएगा पुलिंग। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनय का स्त्रीलिंग रूप होता है आपका तनया। क्या होता है? तनय का स्त्रीलिंग होता है तनया। य में आकार का मात्रा जुड़ जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अकाल शब्द में कौन सा लिंग है? अकाल शब्द में आपका हो जाएगा पुलिंग। ये दोनों क्वेश्चन क्या है? 2022 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रियतम का स्त्रीलिंग जो रूप होगा वो होगा प्रियतमा। क्या होगा? प्रियतमा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शब्द का पर्याय पुलिंग होगा? मतलब इनमें से पर्यायवाची जो शब्द है वो किसका पुलिंग होगा? तो यहाँ पर जो बी नंबर आप लोग देख रहे हैं ग्रंथ, ग्रंथ का जो पर्याय होगा वो क्या होगा? पुलिंग होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपकार शब्द में कौन सा लिंग है? तो उपकार शब्द में मैं बता देता हूँ आपका पुलिंग है। कोई उपकार करता है, ये नहीं कि कोई उपकार लेती है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो उपकार शब्द में कौन सा होगा? पुलिंग। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 30 नंबर है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मादा मगरमच्छ। ये नहीं कि मगरमच्छवी का देना है, मगरमच्छी का देना है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर मादा शब्द जुड़ता है मगरमच्छ में, ये पुल्लिंग शब्द में मगरमच्छ, इसमें मादा शब्द जुड़ता है तो क्या आ जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग आपको बताता हूँ, ठकुराइन होगा। यहाँ पर देख लीजिए ठकुराइन में कौन कैसा लिखा गया है? ठकुराइन में ऐसे जो लिखा रहता है वही क्या होता है? ये भी वीवीआई है। गायक का स्त्रीलिंग होगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। विवाह शब्द कैसा है? विवाह शब्द में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर विवाह शब्द में आपका हो जाएगा क्या? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। लिखावट शब्द में है, लिखावट शब्द में कौन सा है? तो देखिए 34 नंबर में लिखावट स्त्रीलिंग हो जाता है। जिसमें आवट प्रत्यय लगता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, तो लिखावट, आवट आ रहा है तो आवट है, इसीलिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन 2021 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग उपयोग क्या होगा? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा आपका हो जाएगा श्रीमती। लोहा शब्द है, तो लोहा जो शब्द होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर सब क्या हुआ है? बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो महाशया हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे जिसमें क्या होता है? आकार का मात्रा यानी कि आ का मात्रा जुड़ने से क्या होता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो महाशय जो यहाँ पर लिखा गया है उसमें आकार का मात्रा यानी आ का मात्रा जुड़ गया है तो क्या बन गया है? स्त्रीलिंग बन गया है। सभा शब्द लिंग है, सभा शब्द का लिंग है। सभा में कौन सा लिंग है?
तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 39 नंबर, अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यहाँ पर अव्वल शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है आपका अबला। क्या होता है? अबला। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब इस VVI क्वेश्चन है, जो ये सब क्या हुआ है, रिपीट हुए आए हैं क्वेश्चन। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बुद्धिमान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है बुद्धिमती। ठीक है। इज्जत शब्द कौन लिंग है। तो इज्जत जो शब्द है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। उसकी इज्जत लुट गई, ये नहीं कोई बोलता उसका इज्जत लुट गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है, वो बोलता है कि इज्जत लुट गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है जो छात्रा होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द होते हैं कि जो विलोम होते हैं। विलोम शब्द आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जैसे छात्र का छात्रा हो गया, शिक्षक का शिक्षिका हो गया, तो ये सब विलोम शब्द है। और जो विलोम शब्द होते हैं वो अधिकांश स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो छात्र का उल्टा क्या होता है, छात्रा होता है, और इसलिए यहाँ पर छात्रा का स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, छात्र का स्त्रीलिंग भी हो जाएगा छात्रा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं, अन्य ऑब्जेक्ट की कोई पढ़ाया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।